ईवीएम में गड़बड़ी मामले को लेकर अपोजिशन की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद और समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव, सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी समेत आरजेडी लीडर मनोज झा कई लीडर मौजूद थे। ये मीटिंग आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में हुई है। बीसीसीआई के इंतखाबात 22 अक्टूबर को होंगे। कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने तारीख का ऐलान कर दिया है। रफीक अदालत पीएस नरसिम्हा ने एतमाद का इजहार किया है कि क्रिकेट बोर्ड अब सही सिमत में चल रहा है और चुनी हुई कमेटी के सुपुर्द सारे अमूर कर दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी पिछले 2 बरसों से बीसीसीआई का कामकाज देख रही है। यह कमेटी विनोद राय, डायना एंडलेजी और लेफ्ट रवि थोगड़े पर मुश्तमिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू की सिक्योरिटी के हवाले से फैसला सुनाया है। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब वीसी की रिहाइशगाह और इंतजामी ब्लॉक के करीब एहतजाज पर पाबंदी लग गई है। 100 मीटर की दूरी तक अब एहतजाज नहीं किया जाएगा। वहीं हाई कोर्ट ने धरने के लिए जगह मुतय्यन करने का इंतजामिया को हुक्म दिया है, जबकि कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में हर जगह सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की बात कही है। हिंदुस्तान के लिए जर्मनी के नए सफीर वॉल्टर जे लिंडेड दिल्ली पहुंच गए हैं। वॉल्टर ने सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल को जदीद दौर में जदीद तकाज़ों को पेश नजर रखना चाहिए। उनके मुताबिक हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी और उसे मुस्तकिल रुकनियत हासिल नहीं है, जो अजब मालूम होता है। इससे सलामती काउंसिल की साख मुतासिर होती है। India has to be part and permanent, must have a permanent seat in the Security Council. We have a G4 gremium where there is India and then there is Japan and then there's Brazil and there is Germany, and we fight for an enlargement of the Security Council as permanent members. India with 1.4 billion people is not yet permanent member. This is unheard of. This can't go on like this because it hurts the credibility of the United Nations system as such. आप लीडर संजय सिंह ने आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि फिरका परस्त बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हमारी कोशिश जारी है और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। पहली प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोकना, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, ये एक बड़ी प्राथमिकता है। और ये एक शिष्टाचार मुलाकात भी थी। मुझे लगता है कि 60 से ज्यादा सीटें गठबंधन की आएंगी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो ध्वस्त होंगे, वो बुरी तरीके से गलत साबित होंगे जैसे पहले हुए हैं, और इसलिए विपक्ष की एक मजबूत सरकार केंद्र में बनेगी। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम की तब्दीली के पुख्ता सबूत है, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई वजाहत नहीं आई है। उन्होंने एग्जिट पोल्स को मशकूक बताया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शफाफियत पर भरोसा नहीं बल्कि उसे ईवीएम चोरी पर भरोसा करती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, कई मुद्दे हैं। सबसे पहले एग्जिट पोल पर बात करेंगे। एग्जिट पोल पर अगर बात करें तो मोदी सरकार फिर से आ रही है। आप कितना सही मानते हैं इस एग्जिट पोल को? नहीं, एग्जिट पोल पे हमारा कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल पहले भी गलत निकले हैं और बुरी तरह से गलत साबित हुए हैं बहुत सारी स्टेटों में। छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ में तो हम कांग्रेस सरकार बना ही नहीं सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर बहुमत हमें मिला पिछले विधानसभा जब बाई इलेक्शंस हुए थे या इलेक्शंस हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा हमें कांग्रेस को बहुमत छत्तीसगढ़ से ही मिला। जनरल इलेक्शंस में भी अधिकतर जो राय बनी थी एग्जिट पोल्स की
वो गलत निकली है। तो इस दफ़ा भी बिल्कुल गलत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी पूरा भरोसा कर रही है चोरियां करने पर ईवीएम की, और वातावरण पहले ही बना रही है कि हाँ ये तो पहले ही एग्जिट पोल ने दिखाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2-3 दिन से तो सब दारोमदार भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का चोरी करने पर, ईवीएम को बदलने का, मशीनों को बदलने का, उनमें गड़बड़ करने का, इसी पर वो दारोमदार है। लेकिन एग्जिट पोल को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने लिए जीत मान रही है। सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है एनडीए खेमे की तरफ से। नहीं, ये एग्जिट पोल तो पहले भी गलत निकला है और अभी भी गलत साबित होगा। सरकार सिर्फ चोरी पर भरोसा कर रही है, ईवीएम की चोरियों पर, और कोई इनके पास कोई जादू नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद जी का बड़ा बयान और एक बड़ा आरोप कि बीजेपी या एनडीए जो है वो चोरी पर भरोसा कर रही है, ईवीएम की चोरी पर भरोसा कर रही है, ना कि आम जनता ने जो वोट दिया है उस पर। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल्स से जो इशारे मिल रहे हैं उसके असरात मुख्तलिफ रियासतों में नुमायां हो रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर खींचतान खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस लीडर आर रोशन बेग ने सिद्धारमैया, दिनेश गुंडू राव और केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुसलमानों और क्रिश्चियन को पार्टी ने नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से वो परेशान है, उन्हें इस्तेमाल किया गया। हालात ये दिखा रहे हैं, जिस तरह सारे कर्नाटका में सिर्फ एक ही सीट दी है, जब पहले एक जमाने में 3 मुसलमानों को देते थे। मुसलमानों की ही बात नहीं है, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनको एक सीट कर्नाटका में देते थे। ना क्रिश्चियन को दिया गया सीट, ना मुसलमानों को सिर्फ एक ही सीट दी गई, और एक तरह से इग्नोर किया गया। तो इससे हमको नाराजगी। हम कह रहे थे अध्यक्ष जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो दिनेश गुंडू राव है, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉप शो है। ये देखिए, अब यहाँ कहीं एक माइनॉरिटी लीडर की आप दिखाई देता है। आपको 90% माइनॉरिटी लीडर्स के माइनॉरिटीज को वोट चाहिए। जब आप पब्लिसिटी में किसी को साथ नहीं रह सकते, दिल्ली जाते हैं तो आप सिर्फ एक ग्रुप में जाते हैं, कोई आपके साथ माइनॉरिटी लीडर नहीं है। ये आपको जो है किसी तरह आप यू आर ट्रीटिंग एज लाइक ए कैटल। जो नेतागण हैं, जो सिद्धरामैया अपने आप को जो बहुत बड़े सीएलपी लीडर हैं, ये सिद्धरामैया जी है, ये दिनेश गुंडू है, ये सब जिम्मेदार। क्या आपकी नाराजगी राहुल गांधी से है या लोकल लीडर से, और आगे क्या देख रहे हैं आप? मेरी नाराजगी लोकल लीडर से है। मैं आज भी कांग्रेस का सिपाही हूँ। एक जमाने में नारा हुआ करता था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, मगर अब क्या नारा है? हमारा नेता कैसा हो, जिसके पास पैसा हो, ये नारा हो गया। इससे हमको बड़ा हर्ट होता है। आमदनी से जायद असाजात के मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को राहत मिल गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें एजेंसी ने कहा है कि दोनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं और इस केस में जांच 7 अगस्त 2013 को बंद हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने अपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सबको पॉलिटिकल आईसीयू में चले जाना चाहिए। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। हमारे साथ मुखातिब हैं कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह। इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के, बिहार मुद्दा को लेकर के। सर, जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हुआ अभी कैंचुसन कला में, उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाएंगे, बार बार फिर वही मुद्दे, पुराने मुद्दे आलाप रहे, वीवीपैट के पर्ची को लेकर के। देखिए, विपक्ष की नैतिक हीनता, एक नेता नहीं चुन पाया पूरे चुनाव तक, टुकड़े टुकड़े रोने के लिए एक दूसरे के साथ हो गया। ममता के साथ, ममता भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ धरने पर बैठा तो विपक्ष के बहुत लोग पहुंच गए, आंसू बहाए, लेकिन बंगाल जाकर के राहुल जी ने गालियां भी ममता को दी। ये इनर कंट्राडिक्शन विपक्ष में है। विपक्ष मोदी के डर से और जनता के जनाधार, जो नहीं जनाधार विहीन अभी हो गए हैं, जनता ने जिन्हें वापस कर दिया, जनाधार विहीन कर दिया,
वे लोग इकट्ठे होकर के जा रहे हैं जगह जगह, चाहे इलेक्शन कमीशन जाएं, और कुछ नहीं है। ये पहले से तय था। अगर हार देखेंगे तो ईवीएम को गाली देंगे, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे। चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने तमाम विपक्षियों को एक करने का कोशिश किया था। दिल्ली से कोलकाता तक उन्होंने सभी विपक्षियों को मीटिंग की, बैठक की। क्या कहेंगे इस पे आप? जो लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं मोदी के डर से, वो ज़्यादा एक्टिव है। मैं चंद्रबाबू जी से आग्रह करूंगा कि ममता दीदी को निश्चित ले लें, और जो भी लोग आपके साथ जाना चाहें सब पॉलिटिकल आईसीयू में चले जाएं। तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। आज शाम मरकजी काबीना की दिल्ली में मीटिंग है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह आज मरकजी काबीना के वुज़रा से मुलाकात करेंगे। एग्जिट पोल्स के ऐलान के बाद इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। मरकजी काबीना की मीटिंग बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली है। तफसील बता रहे हैं न्यूज 18 नुमाइंदे विनीत। अमित शाह ने आज शाम 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, जहां पर वो धन्यवाद करेंगे सारे मंत्रियों की, और इसके साथ ही साथ उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी हो रही है, और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, जो अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर आएंगे, जिसमें सहयोगी दल के भी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर जिस तरह से रुझान आए हैं, बीजेपी में उससे उत्साह है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इस उत्साह को शेयर करना चाहती है, और इसके लिए यहाँ पर आज बैठक की जा रही है। विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक कंपनी का सीईओ रोजाना 5 से 6 घंटे लोगों को बेदार करने के लिए देता है? जी हां, स्काई एडवर्टाइजिंग कंपनी के सीईओ शफीकुल हसन लोगों को खबरों के जरिए बेदार करने के लिए पिछले 600 से ज्यादा दिनों से रोजाना काम करते हैं। वो रोज 25 से 40 खबरों की क्लिपिंग मुल्क की तकरीबन 2500 लोगों तक ठीक सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाते हैं। देखिए जहद मुसलसल पर मबनी यह खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अखबारों की डिजिटल क्लिपिंग तैयार करने वाला ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि स्काई एडवर्टाइजिंग कंपनी के सीईओ शफीकुल हसन हैं। पिछले 2 वर्षों से ज्यादा वक्त से बिला नागा शफीकुल हसन इसी तरह रोज 5 से 6 घंटे बाकायदा क्लिपिंग तैयार करने के काम में जुट जाते हैं, और ठीक 8 बजे वो क्लिपिंग भेज देते हैं। इसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं होती। 25 से 40 खबरों का सिलेक्शन ऐसा होता है जिसके बाद अखबार तक पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। पिछले 600 दिनों में गर्मी हो या फिर सर्दी या फिर बरसात ही क्यों न हो, शफीकुल हसन मुल्क में रहे हों या फिर यूरोप या फिर अरब ममालिक में, इन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं की। शफीकुल हसन कहते हैं कि जुनैद लिंचिंग के बाद से उन्होंने ये काम लोगों की बेदारी के लिए शुरू किया था, जो अब तक बड़ी ही कामयाबी के साथ जारी है। हालात हज़रात पर नज़र रखना, अखबारात पढ़ना और अखबारात की अहम खबरों को दोस्तों तक शेयर करने का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया 24 जून 2017 को इंडियन एक्सप्रेस पे जुनैद, हाफिज़ जुनैद के ताल्लुक़ से, उसके लिंचिंग के ताल्लुक़ से खबर आई थी। उस खबर ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, और उस खबर को मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को भेजा, और उसी दिन तय किया कि मैं समाज में बेदारी के लिए काम करूंगा, और वो सिलसिला आज भी जारी है। आज गालिबन 693 दिन है, एक दिन का गैप नहीं है, एक दिन की छुट्टी नहीं है। रोज़ाना 30 से 40 इम्पोर्टेंट खबरें मैं 2-2.5 हज़ार लोगों के साथ शेयर करता हूं, और सुबह ठीक 8 बजे पहला लॉट होता है, सुबह ठीक 8 बजे मैं डिलीवर करता हूं।